और बात बंगाल की। बंगाल में आज सीएम ममता बनर्जी और पीएम मोदी आमने सामने होंगे। ममता और मोदी आज एक ही विधानसभा में रैली भी करने वाले हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम ममता बनर्जी हुगली के तारकेश्वर में रैली करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी रैली दक्षिण 24 परगना में होगी। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में रोड शो कर रहे हैं। योगी उलुबेरिया में रोड शो कर रहे हैं। योगी 2 दिनों में बंगाल में करीब 8 रैलियां करेंगे। ताबड़तोड़ रैलियों का कार्यक्रम। योगी आदित्यनाथ खुद उतरेंगे। तारकेश्वर से हमारे साथ राजीव रंजन इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज दोनों ही ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी यहां पर रैलियां करने वाले हैं। इधर ताबड़तोड़ 8 रैलियां खुद योगी आदित्यनाथ की होने वाली है। और महत्वपूर्ण ये है राजीव कि भगवा वाले गुंडे बता चुकी हैं ममता बनर्जी। तो हुगली में दरअसल क्या देखने को मिल रहा है? हवा का रुख किस ओर ज्यादा, झुकाव किस ओर ज्यादा दिखाई पड़ता है? देखिए आशा, जो तीसरे चौथे चरण का चुनाव है, जैसे कहा जाता है ना, कलकत्ता एक राजधानी है। राजधानी पर आपको जब फतेह करनी है तो उसके अगल बगल के इलाकों में कैसा कब्जा और कैसा माहौल बनाया जाता है। हुगली, हावड़ा, ये इलाके जो 24 परगना, ये सब इलाके कोलकाता से 50-60-100 किलोमीटर की दूरी पर हैं जहां चुनाव हो रहा है। दूसरी बात यह है कि हुगली इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हुगली में 19 विधानसभा सीटें हैं और 17 विधानसभा सीटें 2016 में टीएमसी ने जीती थी। एक कांग्रेस और एक वामपंथी ने। बीजेपी का खाता नहीं खुला था 2016 में। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, लॉकेट चटर्जी जो है वहाँ से लोकसभा की सांसद बनी और उनको 6 लाख से ज़्यादा वोट मिले। और उसके बाद हुगली में टीएमसी ने और ममता बनर्जी ने बहुत जोर लगाया पिछले 1.5 सालों में। और अभी जो स्थिति है, अब ऐसा कहा जा रहा है ज़मीनी तौर पर कि वहाँ पर लड़ाई बहुत टफ है और कहा नहीं जा सकता कि किस तरफ पलड़ा भारी है। हावड़ा का इलाका जो है, अगर उसकी बात कही जाए, तारकेश्वर की बात करूं अगर मैं, तो तारकेश्वर में स्वपन दास गुप्ता जो राज्यसभा के एमपी हैं वो कैंडिडेट है। हुगली में 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें 2 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया। और तारकेश्वर एक शिव मंदिर है, बहुत ही फेमस शिव मंदिर है। शिवरात्रि का बहुत बड़ा मेला वहाँ पर लगता है। तो ये वहाँ पर यहाँ पर तारकेश्वर में दोनों की पार्टियों की रैली है। और हावड़ा का इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासी इस इलाके में कोलकाता में जो भी आए थे, ज़्यादातर वो हावड़ा में रहते हैं। आप भी आई थी हावड़ा, आपको पता ही है। तो उस इलाके में प्रवासी लोग ज़्यादा हैं दूसरे जगहों के, और इसीलिए हिंदी बेल्ट के जो चर्चित चेहरे हैं बीजेपी ने उनको उतारा। रवि किशन भी आज उधर है और योगी आदित्यनाथ भी हैं। ममता बनर्जी वहाँ रोड शो कर रही है। हावड़ा भी एक इंटरेस्टिंग जगह है। वहाँ का चुनाव और हुगली का चुनाव बहुत ही दिलचस्प है। ये बात अलग है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि चुनाव में जो चुनाव का खुमार है वो नंदीग्राम के बाद कुछ लोगों के दिमाग में उतरा सा लगता है। लेकिन दरअसल असलियत ये है कि अभी 20% सीटों पर मतदान हुआ है। 80% सीटें अभी बची हुई हैं। अभी असल चुनाव बचा हुआ है। और इस चरण के बाद उत्तर बंगाल जो इलाका है, वहां पर ममता बनर्जी बहुत ज्यादा फोकस करने वाली है। एक नई तरह की रणनीति के साथ वहां उतर रही है, क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि नॉर्थ बंगाल में बीजेपी ने बहुत अच्छा पेनिट्रेशन किया है। ठीक है, शुक्रिया आपका राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो 2 प्रमुख चेहरे, स्वपन दास गुप्ता, लॉकेट चटर्जी खुद चुनचुरा से इस बार चुनावी मैदान में है। तो सांसद जब विधायकी लड़ेंगे तो क्या रहता है रुख और लोगों का, स्थानीय लोगों का इस फेज में, ये दिलचस्पी रहेगी देखने में। बहरहाल 2 तस्वीरें देखिए। इस वक्त बीजेपी ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इस जरिए लगातार लोगों तक पहुंचने की कोशिश। गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त अलग अलग जगहों पर रोड शो कर रहे हैं। अमित शाह चेन्नई में रोड शो कर रहे हैं। बंगाल के उलुबेरिया में योगी आदित्यनाथ रोड शो करते इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। और कुल मिलाकर के ऐसी 8 रैलियां, सभाएं होंगी जिसमें योगी आदित्यनाथ को शिरकत करनी है। 3rd फेज के पहले ये कहा जा सकता है, क्योंकि उत्तर भारतीयों की तादाद बहुत ज्यादा, हिंदी भाषी जिन्हें आप कहिए बहुत ज्यादा, और इसलिए योगी आदित्यनाथ को इन चुनाव में प्रमुख चेहरे के तौर पर उतारा गया। इधर कमान खुद अमित शाह ने भी अपने हाथों में ले रखी है। तो बंगाल की जनता, हालांकि तीसरे फेज में किसका होगा ये चुनाव देखने वाली बात होगी, लेकिन बेहद दिलचस्प आंकड़े सामने आ रहे हैं। जब जब चुनाव होता है तो आंकड़े बेहद दिलचस्प होते हैं, इस लिहाज से कि परसेंटेज जो
वोटिंग परसेंटेज है वो बेहतर निकलकर सामने आ रहा है, जैसे कि बंगाल में उम्मीदें थी। लेकिन ये बढ़ता परसेंटेज किस ओर, किसको बाजी दिलाएगा, ये 2 मई को पता चलेगा जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे। लेकिन अब खेला होबे बंगाल में दरअसल पहले 2 चरण के चुनाव में खूब खेला हुआ और ये महज एक छोटा सा ट्रेलर भर था। असली खेला अभी बाकी है, क्योंकि 20% मतदान हुआ है, 80% समझ लीजिए बाकी है, 6 चरण का मतदान बाकी है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी के एक खेला पर ममता दीदी ऐसी तिलमिलाई कि बंगाल की लड़ाई वाराणसी तक आ पहुंची। देखिए बंगाल चुनाव में डबल सीट वाला ये खेला। दीदी, हाँ दीदी, आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो। আমি নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি, নন্দীগ্রামেই জিতবো। दीदी दूसरे जगह से भी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जहां जाएंगी वहीं से हारेंगी। प्रधानमंत्री ने चैलेंज किया। दीदी, हाँ दीदी, दीदी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो। ममता ने एक्सेप्ट किया আমি নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি, নন্দীগ্রামেই জিতবো। और खेला हो गया। दीदी दूसरे जगह से भी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जहां जाएंगी वहीं से हारेंगी। दीदी की सीट नंदीग्राम पर मतदान हो गया। शुभेंदु वर्सेस ममता की लड़ाई का विराम हो गया। लेकिन नंदीग्राम से करीब 100 किलोमीटर दूर उलुबेरिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खेला कर दी। पीएम ने ममता दीदी को एक नया चैलेंज दे दिया, दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का चैलेंज। दीदी अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है। यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? दीदी पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। अब दादा ने चैलेंज किया तो दीदी चुप कैसे बैठती। दीदी ने भी खुला ऐलान कर दिया कि वो कहीं और से चुनाव क्यों लड़ेंगी। गुस्से से तमतमाई ममता ने कहा, नंदीग्राम से चुनाव लड़ा है, नंदीग्राम से ही जीतूंगी। আমি আপনার দলের লোক নই যে আপনি আমাকে পরামর্শ দেবেন আর এক জায়গা থেকে ইলেকশনে দাঁড়াতে। আমি নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি, নন্দীগ্রামেই জিতবো আর আপনাদের মুখে চুনকালি ফেলবো। ইলেকশন পর্যন্ত সহ্য করব, তারপর ইলেকশন হেরে গেলে আমি দেখবো এই গুন্ডাগুলো কোথায় যায়। যেখানে যাবে টেনে নিয়ে আসবো। তাদের বিরুদ্ধে স্পেসিফিক কেস করা আছে, মনে রাখবেন কেসকে ফেস করতে হবে। ममता बनर्जी ने तो ये साफ कर दिया कि वो नंदीग्राम के अलावा कहीं और नहीं जाएंगी, कहीं और से नहीं लड़ेंगी। लेकिन उन्हीं की पार्टी की एमपी महुआ मोइत्रा ने बड़ा खेल कर दिया। दीदी की तरफ से प्रधानमंत्री के खिलाफ वाराणसी में ही दावेदारी पेश कर दी। दूसरी सीट से चुनाव लड़ना, प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। जी हां प्रधानमंत्री जी, वो लड़ेंगी, वाराणसी से लड़ेंगी, तो अपना सुरक्षा कवच तैयार रखिए। महुआ मोइत्रा के ट्वीट करने की देरी थी कि लड़ाई बंगाल के बॉर्डर को पार करे। ममता के समगोत्री शांडिल्य गिरिराज सिंह ने महुआ मोइत्रा के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, बनारस में मोदी जी को चुनौती देना ममता दीदी और उनके कुनबे के बस की बात नहीं है। समगोत्री होने के नाते एक बार मेरे खिलाफ कोशिश कीजिए। दीदी अगर आप में हिम्मत है तो घोषित करें कि आप नंदीग्राम में चुनाव हारने के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ममता जी को तो एक हफ्ता पहले हार स्वीकार लेनी चाहिए थी, और ममता जी 5 दिन नंदीग्राम में
वहीं लगा दी। और ममता जी में अगर हिम्मत है तो शुभेंदु अधिकारी की तरह कहें कि अगर 2 मई को रिजल्ट में मैं हार गई तो राजनीति से इस्तीफा कर दूंगा। बंगाल की लड़ाई में तो अभी 2 ही चरण हुए हैं, 6 बाकी हैं। जाहिर सी बात है, खेला तो अभी शुरू ही हुआ है और रणभूमि में आग लग गई है। अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि 2021 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव क्या क्या रंग दिखलाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।